हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो टुडे आई एम टेकिंग रोटेशनल डायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर है गाइस। तो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। महाराष्ट्र बोर्ड का पहला चैप्टर है, एज वेल एज एमएसटी सीईटी, एज वेल एज जेडब्ल्यूई, एज वेल एज नीट। तो देखो, महाराष्ट्र बोर्ड में 12 के में ये टॉपिक है। बेसिकली इसका जो वेटेज है फॉर एमएसटी सीरीज फॉर 4 क्वेश्चंस कैन कम। कैसे मैं बताता हूँ। और जेडब्ल्यू और नीट के लिए अगर आप ऑब्जर्व करो तो यार, ये 11th स्टैंडर्ड में सर्कुलर मोशन करके टॉपिक है। सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन करके टॉपिक है। इसको कंबाइंड इक्वेशन है। मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 2 और 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं जेडब्ल्यू और नेट। ठीक है, तो इसका एमएसटी सीईटी अगर मैं वेटेज देखो तो 4 क्वेश्चंस कैन कम, 3 to 4 क्वेश्चंस कैन कम इन एमएसटी सीईटी, ओके। And for JEE NEET, minimum 2, maximum 3 questions can come in JEE और नीट क्वेश्चन। तो जेडब्ल्यू और नीट में एक्चुअली इसका नाम सर्कुलर मोशन है और रोटेशनल मोशन करके है। और इन 12th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड में इसका नाम रोटेशनल डायनामिक्स है। तो देखो गाइस, फिजिक्स इज नथिंग बट द विजुअलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक को मैं बहुत इजी करने की आपको कोशिश करूंगा, पर एक रिक्वेस्ट है गाइस कि आप एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, जस्ट रैंडम जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसका प्रॉपर नोट्स मैं आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में दे दूंगा। टाइपिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको मैं दे दूंगा। कहाँ पे मिलेगा मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 क्वेश्चन फॉर एमएसटी सीईटी। अगर 50 क्वेश्चन है, 50 में से 4 क्वेश्चन प्ले द मेजर रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 4 क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है guys। और जेडब्ल्यू का 2 और 3 क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट पीपल यार, मतलब काफी अच्छा वेटेज बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बोला कि इस टॉपिक को मैं डिटेल में जाऊंगा, फॉर्मूलेज वाइज वो सब कुछ क्लियर करूंगा आपको कि वो चीजें आपकी क्लियर हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहली बात तो व्हाट इज रोटेशनल डायनामिक्स। बेसिकली ये टॉपिक अगर देखा जाए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टॉपिक्स एक्चुअली। एक है तुम्हारा सर्कुलर मोशन है, और सेकेंड टॉपिक है रोटेशनल मोशन। लिसन गाइस, एक्चुअली जो ओल्ड सिलेबस था, मतलब मैं 12 महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक था और सेकंड था रोटेशनल मोशन। ऐसे 2 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन रोटेशनल डायनामिक्स हो गया। अगर ये बच्चे आप बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के देख रहे हो तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज वाइज ये बहुत हेवी है, इसलिए आई एम सिलेक्टिंग दिस टॉपिक फर्स्ट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के बहुत सारे वीडियोज आएंगे, मिनिमम 7-8 टॉपिक तो होने चाहिए, 7-8 वीडियोज, पर लेट्स सी कि कितना हम लोग कर पाते हैं, ठीक है, पर पूरे डिटेल में जाना है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग मैं क्लियर करता हूँ व्हाट इज द सर्कुलर मोशन और व्हाट इज द रोटेशनल मोशन। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। तो देखो गाइस, डेफिनेशन लिखने की गरज नहीं है, उसका रिटन नोट्स में देने वाला हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ गाइस, तो आई एम रियली इंटरेस्टिंग, काफी मजा आता है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये जो है इसको हम लोग मराठी में खोड रबर बोलते हैं, इसको इरेजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये विजुअलाइज करने बोला है मैंने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसको मैं घुमा रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने घुमाया, देखो अगर आपको ये दिख रहा होगा तो यार मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस केस में व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज योर इरेजर इज योर ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, तो दिस इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स, कोई रट्टा नहीं मारना है, समझ के जो भी करना है, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया बेटा सर्कुलर मोशन, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज रोटेशनल मोशन, क्या होता है? फिर रोटेशनल मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज अ रोटेशनल मोशन। तो यार अगर ये छोटा सा एग्जांपल है, बच्चों का खिलौना मिला था, देख रहा था, तो पूजा मैम ने बोला कि यार बेस्ट एग्जांपल फॉर रोटेशनल मोशन में कैसे एक्सप्लेन करो, विजुअलाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे देखो 2 कलर है यार, ये कलर है येलो टाइप है और ये थोड़ा सा अलग कलर है। इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये अपने आप, ये अपने इस एक्सिस, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज अ रोटेशनल मोशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसके एक्सिस के अराउंड घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ यार, आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड घूमता है, अर्थ सन के अराउंड घूमता है, तो अर्थ जो घूम रहा है वो हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन। और अर्थ खुद के मतलब खुद के भोवताल भी घूमता है, क्या बोलते हैं उसको, अराउंड खुद के इस पे भी घूमता है, वो अराउंड ओन एक्सिस इज आल्सो मूविंग, तो खुद के जो एक्सिस वो मूव करता है उसको बोलता है
रोटेशनल मोशन। डोंट वरी गाइस, इसमें हम लोग और डीप में जाएंगे, तो टाइम के लिए इतना याद रखो कि एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन क्या बेटा मैंने बोला था आपको, व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, बेसिक एग्जांपल। ये ऑब्जेक्ट है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ये मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कल। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यार एक सर्कल बन रहा है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो एक सर्कल बन रहा है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन, ये मोशन बन रहा है, ठीक है। एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज अ रोटेशनल मोशन। तो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बताया। तो फर्स्ट पार्ट आई स्टार्ट कि व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता है क्या, तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो देखो गाइस आज हम लोग बेसिकली सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। इन सर्कुलर मोशन में वी विल सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी विल सी एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो बिफोर इट जो भी लिख रहा हूँ लिखे रखना बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पहले आई विल गिव द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, लेट्स सी द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, v is equal to u plus at is the first equation, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square प्लस 2as। ये हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ा है आपने, ठीक है। इसमें u, व्हाट इज u, u इज अ इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। u क्या होता है बेटा, व्हाट इज u, u इज अ इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, और v क्या होता है, v इज अ फाइनल लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया, a इज द लीनियर एक्सेलरेशन, a इज द लीनियर एक्सेलरेशन, और व्हाट इज s, s इज क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ टर्म्स है, लेट्स सी आगे हम लोग देखते हैं, इसका बहुत काम आने वाला है। तो यहां तक के लिए इसको नोट करके रखना आप लोग, ठीक है। नाउ सी इन सर्कुलर मोशन, यार मैं जब जाता हूं तो सर्कुलर मोशन में फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और द फर्स्ट पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, उसके पहले मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूं। लेट्स सी दिस सर्कल, दिस इज अ सर्कल, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेट्स सी दिस इज सर्कल, दिस इज अ रेडियस, सॉरी दिस इज अ सेंटर, और ये मैंने एक बना दिया है, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट ए, और ये है कुछ एंगल है थीटा। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट यहाँ पे थीटा होगा बेटा। जो थीटा होता है इसको दो इसमें डिवाइड करते बेटा, डिवाइड नहीं मतलब डिग्री, डिग्री में हम लोग देखते हैं ना यार कितना है, 30 डिग्री है। अगर मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूँ, पूरा सर्कल, तो पूरा सर्कल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं पे आके खत्म होता है, ठीक है। तो वो पूरा सर्कल क्या होता है बेटा, डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हाफ सर्कल कंप्लीट करता हूँ इट बिकम 180 डिग्री। डिग्री की बात करो बेटा, आपको पता है जो पूरा सर्कल है वो क्या होता है बेटा, 360 डिग्री होता है नॉर्मल भी। अगर ये पूरा सर्कल मैंने यहाँ से लेकर जो पूरा कंप्लीट किया तो ये हो गया 360 डिग्री। अगर हाफ किया, हाफ सर्कल कंप्लीट है तो आई एम जस्ट यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, उसके बाद हाफ करता हूँ तो 90 डिग्री हो गया, जो भी फिलहाल ये टाइमिंग के लिए ध्यान रखते हैं। बट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन। इसको रेडियन में हमको देखना है गाइस। देखो मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बेसिकली एमएसटी सीईटी जेईई इवन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब पता होना चाहिए कि क्या है। तो रेडियन, रेडियन में हम लोग देखते हैं 360 मींस व्हाट, 2 पाई इज द रेडियन ऑफ 360। उसके बाद 180 उसका हाफ करूंगा तो पाई, आपको पता होगा पाई मतलब क्या होता है 180 होता है, और 90 मतलब क्या होता है पाई बाय 2 हो जाता है। उसके पीछे अगर मैं 45 डिग्री पे जाऊंगा तो ये पाई बाय 4, ये सबको पता है, हमने मैथ्स में काफी टाइम पढ़ा है। अगर मैं 30 डिग्री जाता हूँ तो इट इज अ पाई बाय
6 हो जाएगा और ये 60 डिग्री जाता हूँ तो ये पाई बाय 3 हो जाएगा। अब ये कैसे याद रखने का यार, एक चीज को 180 को करो, ये पाई हो गया, 360 को 2 पाई डबल है ना, 180 का डबल हो गया, और 90 मतलब उसका हाफ तो डिवाइड बाय 2 किया, 45 मतलब इसका हाफ डिवाइड बाय 4 किया, 30 एक कन्वर्जन वाला रेशियो है वो भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज याद रखो, तो डिग्री रेडियन, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है रेडियन में, इसको काउंट करते बेटा, ठीक है। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और बहुत सारी चीजें हैं कि क्या हमको देखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज, पहली बात तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखो तो देखो यार, ये जो थीटा है, थीटा ये एंगल इस तरह से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको बोलूं 30 डिग्री है, 30 डिग्री, सपोज 30 डिग्री रैंडम 30 डिग्री, इट इज लेस देन 90, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब स्लाइटली ऊपर गया यार, मतलब अगर आप देखो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है बट एंगुलर हुआ है। एंगुलर इसलिए बोला जाता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ ये एंगल के फॉर्म में हो रहा है भाई, एंगल के फॉर्म में होता है। बेसिकली लीनियर में क्या होता है, वन वे होता है, एक ही होता है, राइट, लीनियर में से स्ट्रेट जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, बट जब ये इस केस में जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, तो ये एक्स और वाई दोनों जाता है, ऐसा 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 ऊपर ऊपर जाता है। व्हाट इज इट, इज अ 30 डिग्री, तो ये होता है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर आप अगर आगे वर्कआउट करो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसे वर्कआउट करने जैसी है कि इन दैट केसेस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रहेगा बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। फर्स्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है बेटा, इज अ एक्सियल वेक्टर है। और इसका डायमेंशन क्या है बेटा, डायमेंशन एक्चुअली अगर मैं डायमेंशन में जाता हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता भाई, इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हाउ कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो यार, थंब रूल होता है, राइट हैंड का थंब रूल है, तो यार जस्ट अगर मैं देखूं तो अगर डायरेक्शन, एंगुलर डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, तो ये अगर राइट हैंड थंब रूल है तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इस इन दिस डायरेक्शन, ओके, ये डायरेक्शन में हो गया, तो ये ऐसे जा रहा है इन दैट डायरेक्शन, ओके। अगर इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है तो ये एंगुलर ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो देखो इसका जो भी नोट्स है मैं प्रॉपर दे दूंगा, और अगर इसका मैं डायरेक्शन बदलता हूँ, ऐसा नहीं होगा, अगर इसको उल्टा ऐसा करता हूँ तो यार इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसा हो जाएगा, अगर आप देखो तो उस अंदर की तरफ जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स, कुछ चीजें आपके काम के लिए। तो मैंने क्या बोला, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इज द एक्सियल वेक्टर होता है बिकॉज़ इट इज इसका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स एक्सिस होता है, ठीक है, इसलिए। और डायमेंशन, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी गाइस, तो इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देन नेक्स्ट इसमें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको ना, ठीक है। अब आपने अगर सर्कल टॉपिक पढ़ा है, सर्कल टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो देयर इज अ फॉर्मूला, इसमें रब करता हूँ। अगर आपने सर्कल टॉपिक अगर पढ़ा है तो सर्कल टॉपिक में व्हाट इज द फॉर्मूला, थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। अगर आपने सर्कल टॉपिक पढ़ा है, बड़ा सबने पढ़ा होगा, तो आर्क अपॉन रेडियस, इसको मैं लेता हूं s, इसको मैं लेता हूं स्मॉल r, ठीक है। तो यार r क्या हो गया बेटा यहाँ पे, व्हाट इज r, r पता है ना आपको, दिस डिस्टेंस a to b, दिस डिस्टेंस इज r इज s अपॉन रेडियस को r लिया तो थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r हो जाता। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू r थीटा, r थीटा। देखो गाइस इस केस में व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, theta is the angular displacement. What is the s, s is a linear displacement. तो हमको इस टॉपिक से पहला फॉर्मूला मिला, s इज इक्वल टू r थीटा, या फिर हम उसको ऐसा लिख सकते हैं r इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r। तो हो सके तो वीडियो पॉज करके जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली यू कैन से इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and linear displacement.
व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है और यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो मैंने आपको बता देते देखो यहाँ पे एस इज व्हाट, एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये पार्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन angular displacement and linear displacement, ये लीनियर है भैया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ ये जो भी फॉर्मूला दे रहा हूँ वो आपको व्हाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ देखो यार इजीली टॉपिक, कोई भी टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स का वन शॉट में लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये फॉर्मूलाज वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है और ये कैसे आया, कहाँ से आया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट नोट दिस डाउन, पॉज दिस वीडियो, नोट दिस डाउन, ठीक है, ओके। ओके, जस्ट आई विल रब दिस। तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें इतना बहुत हो गया तुम्हारे लिए। तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला दे रहे हो क्या बेटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। नोट करना जो भी है बहुत काम का है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत दिल से जा रहा है, सब कुछ प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। आपको ये टॉपिक बोर्ड में भी हेल्प हो जाएगा एज वेल एज एमएसटी सीटी और जेडब्ल्यू में भी हो जाएगा। तो काइनेमेटिक ऑफ इक्वेशन, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन वो आपको पता है, वहां पे इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट फर्स्ट में लिख रहा हूँ एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और आर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। तो हमको एक पहला फॉर्मूला मिलेगा गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। देखो गाइस व्हाट्स एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली इसको ओमेगा करके बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा, और इसका फॉर्मूला जो होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n, ठीक है। अब वो कैसे आया, क्या है, उसको हम लोग देखते हैं, इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बेटा कि इज जैसे लीनियर कैसे वेलोसिटी होता है कि लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इन द एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा कि सपोज देयर इज वन सर्कल है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है, सपोज दिस इज अ थीटा। अभी देखो ये यहाँ पे अगर स्ट्रेट जो जाता है, स्ट्रेट इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, बट व्हाट द एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी टुवर्ड्स एंगल। एक एंगल फॉर्म होता है, मतलब स्ट्रेट, देखो बेसिकली बता दो, अभी ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन जैसे हो गया, राइट। तो ये तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी होता है, हमको लीनियर वेलोसिटी पता है बट एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता है। तो बेसिकली लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, मैं पहले वो क्लियर करता हूँ। व्हाट द लीनियर वेलोसिटी, अगर आप देखो तो व्हाट द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बेटा, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अगर ये लीनियर वेलोसिटी है तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज s इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्लियर हो गया, s मतलब क्या होता है, व्हाट द s इज अ linear displacement and what is a
थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने 2 मिनट पहले देखा बेटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity? What is the relation between linear velocity and angular velocity? अगर मैं देख ले जाए ओमेगा इज इक्वल टू, कोई भी ले लेते इसमें से, देखो सपोज आई कैन सिलेक्ट एनी वन, मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी लेता हूँ, चलो ठीक है, आई एम सिलेक्टिंग दिस पार्ट, ठीक है। अगर मैंने v इज इक्वल टू ds अपॉन dt लिया है, तो v इज इक्वल टू व्हाट इज s, व्हाट इज s, s क्या है यहाँ पे गाइस, s इज व्हाट, s इज इक्वल टू r थीटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, s इज इक्वल टू r थीटा, तो इन प्लेस ऑफ s आई एम पुटिंग, मैं जस्ट पेन चेंज कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट आई एम पुटिंग r थीटा अपॉन dt, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपॉन dt, इसको मैं रख करता हूं, सॉरी, अपॉन dt। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट v इज इक्वल टू r को मैं बाहर निकालता हूँ, r को बाहर निकालता हूँ, बिकॉज r इज अ रेडियस, r इज अ रेडियस, r इज अ कांस्टेंट, इन दैट केसेस में r इज अ कांस्टेंट, तो r जो कांस्टेंट है तो नो नीड r कांस्टेंट, तो अगर r कांस्टेंट तो r को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और ये d थीटा अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, v इज इक्वल टू r, व्हाट इज d थीटा अपॉन dt गाइस, व्हाट इज d थीटा अपॉन dt इज अ ओमेगा, r ओमेगा, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बिल्ड हो गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। यू कैन से इज अ रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity, ठीक है। व्हाट इज इट, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। जो ये वाला फॉर्मूला है इसको भी हम लोग बाद में देखते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये मिला, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, तो हमको और एक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे, व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r ओमेगा, व्हाट इज r ओमेगा इज v इज लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये डिटेल में इतना क्यों बता रहा हूँ, जब हम सम सॉल्व करने जाएंगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, तो उस टाइम में हमको सब पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब v इज इक्वल टू r ओमेगा is the second formula, is an angular velocity, and this is you can say is a relation between linear velocity and angular velocity, ठीक है। just note this down, just pause this video and note this down। ठीक है, लिख के हो गया होगा, जैसे मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, नाउ सी दिस पार्ट, बेसिकली ओमेगा के बारे में देखो, 2 पाई n जो मैंने आपको बताया था, 2 पाई n इज व्हाट, n इज अ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट हम लोग बाद में देखते हैं। तो इस केस में अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये अलग फॉर्मूला बन गया बेटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये बन गया, ठीक है। नाउ सी दिस पार्ट कि ये क्या है, अगेन एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट अगेन इज एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर होगा बेटा, ठीक है। अगेन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा, थीटा मींस व्हाट, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, रेडियन, थीटा हम लोग रेडियन में करते हैं, और टी इज टाइम में होता है, तो बेसिकली रेडियन जो होता है डायमेंशन लेस होता है, तो इसका जो डायमेंशन आएगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायमेंशन जो आएगा, रेडियन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो m0 l0 t raised to -1, why t raised to -1, because डिवाइड बाय t है ना, टाइम है ना, डिवाइड बाय टाइम, तो वो t raised to -1 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी।
काफी डिटेल में हम लोग जा रहे हैं बिकॉज फॉर्मूला सब पता होना जरूरी है। तो हमने सेकंड फॉर्मूला देखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा एस, ठीक है। नाउ गिव द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस। नोट्स का टेंशन मत लेना, अगर आपको आपने लिखा नहीं है या फिर मैं तो बोलता हूँ लिख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। बट आई विल प्रोवाइड द हैंड रिटन नोट्स इन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो डिस्कशन में अपना टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं आपका जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएगा वैसे जैसे मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन में ये कर देता हूं फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी को एक तो एफ लिखते हैं या फिर एन लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बोला था मैंने आपको, ठीक है। तो कभी भी वो 2 पाई एन ले लेंगे और ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यू कैन टेक एनी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो पहली बात तो यार फ्रीक्वेंसी होता क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो क्या है मैं पहले बता हूं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड। व्हाट इज मीन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड में वो कितना राउंड लेगा, राउंड मतलब अब ये सर्कल है, ये सर्कल, तो एक सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा। अगर एक सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, अगर एक सेकंड में एक राउंड लेगा तो हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में वो 2 राउंड लेता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 राउंड्स अगर वो लेता है इट बिकम 2f2 फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में अगर वो f राउंड लेता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, f राउंड मतलब वो f फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। याद रखो मैंने क्या बोला, एक सेकंड में वो कितना राउंड ले रहा है, एक सेकंड में कितना राउंड ले रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था, जस्ट 2 मिनट। वो अभी देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, वो चीजें बताना बहुत डिफिकल्ट है। देखो लेट्स सी दिस पार्ट, ये पार्ट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एक सेकंड में एक राउंड ले लिया तो ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे डबल हो गया, एक सेकंड में 1, तो ये 1 फ्रीक्वेंसी हो गया। एक सेकंड में 1 2 ज्यादा हो रहा है पर जस्ट इमेजिन, एक सेकंड में 4, एक सेकंड में जितना एक सेकंड में वो राउंड ले रहा है मतलब एक उसको घुमा रहा है यार, समझ रहे हैं ना, राउंड ले रहा है मतलब घुमा रहा है, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। कोई डिटेल में नहीं आऊंगा आपको, एक सेकंड में इतना सब ले रहा है, तो दैट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना राउंड ले रहा है दैट इज तुम्हारा राउंड। तो देखो बेसिकली क्या होता है, हाउ इट कम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि थीटा क्या होगा। थीटा व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई। व्हाई 2 पाई, देखो यार अगर यहां से स्टार्ट करता है तो पूरा कंप्लीट आएगा तो 2 पाई दो यहाँ सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए इसको मैं यहाँ से उसने स्टार्ट किया पूरा कंप्लीट किया, यहाँ पे आगे 2 पाई हो गया। 2 पाई मींस व्हाट 360 डिग्री ना यार, इस 360 डिग्री एक राउंड कंप्लीट होगा तो 2 पाई हो जाएगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा मतलब 360 डिग्री मतलब वो 2 पाई मतलब वो 2 पाई मतलब 360 डिग्री कवर करेगा, इन जो भी रहेगा मतलब 360 डिग्री हो गया। इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो इन एंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो पूरा कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे आने के लिए उसको 360 हो जाएगा बेटा, मतलब 2 पाई हो जाएगा, मतलब 2 पाई हो गया इनटू f। एक सेकंड में अगर f राउंड लेता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड में अगर f राउंड लेता है तो अगर एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई डिस्टेंस कवर किया और f राउंड लेता है तो ये f हो जाएगा। f मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको मैं f भी लिख सकता हूँ या फिर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, इसको मैं n भी लिख सकता हूँ, n स्मॉल n। और तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा 2 पाई n, यहाँ तक हो गया। बट व्हाट आई वांट हमको क्या चाहिए था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम लोग लेते हैं डी थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो गाइस थोड़ा सा अगर न्यू बच्चे जो उसने पढ़ाई नहीं किया है तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, समझ सकता हूँ। जब मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा शॉर्ट नोट बना के प्रॉपर, तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगने लगेगा बिकॉज इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे डेफिनेशन जो है तो बुक्स में नहीं है, तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये व्हाट इज द डी थीटा यार, थीटा मींस व्हाट 2 पाई है ना, थीटा मींस व्हाट यहाँ पे 2 पाई एन है बेटा, 2 पाई एन, और टाइम कितना 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड है। तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई एन अपॉन 1, मतलब क्या हो गया गाइस, मतलब क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, दिस इज अ फॉर्मूला। तो ओमेगा का फॉर्मूला बन गया गाइस 2 पाई एन। तो मेरे पास तीसरा फॉर्मूला मेरे को मिल गया, थर्ड फॉर्मूला आई गॉट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, और इसको ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इनटू एफ, एंड यहाँ एफ इज अ नोटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ठीक है, मैं जस्ट रब कर रहा हूँ, नोट करने ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस फॉर यू ऑल। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4 मार्क्स एमएसटी सीटी के लिए है, तो इसको दिल से पढ़ना गाइस, और 4 मार्क कवर कर लेना फॉर एमएसटी सीटी। अगर जेडब्ल्यू नीट के लिए जा रहे हो तो यार मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आर कमिंग फॉर दिस टॉपिक, तो इसका वेटेज काफी हाई है। नाउ जस्ट आई एम टेकिंग नेक्स्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इसको टी लेते हैं बेटा। व्हाट द टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन, टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, ठीक है। इसको लिख रहा हूं, टाइम टेकन फॉर 1 राउंड। 1 राउंड का मतलब एक चक्कर लेने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर 1 राउंड। मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था इन फ्रीक्वेंसी में कि एक राउंड 1 सेकंड में, जस्ट मिनट, 1 सेकंड में वो अगर 1 राउंड लगा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1। अगर वो 1 सेकंड में अगर वो 1 राउंड लगा रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 1 सेकंड में इसको इक्वल टू नहीं कर सकता मैं, 1 सेकंड में अगर 1 राउंड लगा रहा है तो उसको मैं बोलूंगा 1 फ्रीक्वेंसी। अगर वो 1 सेकंड में अगर वो 2 राउंड लगा रहा है तो मैं बोलूंगा 2 फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में वो f राउंड लगा रहा है तो मैं बोलूंगा f फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में अगर f फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, f राउंड के लिए f फ्रीक्वेंसी है, f राउंड 1 सेकंड में, यहां पे लिख दूं मैं जस्ट में, 1 सेकंड में f राउंड है, तो 1 राउंड में देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 1 राउंड में कितना होगा, 1 राउंड अगर मैं लेता हूं तो यार ये 1 सेकंड अपॉन ये f है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैथमेटिक्स से वाइज 1 सेकंड में अगर f राउंड, तो 1 राउंड में कितने सेकंड्स बनेंगे, कितना टाइम लगेगा 1 राउंड के लिए। 1 राउंड अगर मैं लेता हूं तो f डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तभी तो 1 बनेगा ना भाई। तो एक 1 राउंड इज 1 राउंड में वो 1 अपॉन f होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। याद रखो, समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, क्लियर हो गया आपका डाउट? 1 सेकंड में 1 राउंड मतलब 1 फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 2 राउंड मतलब 2 फ्रीक्वेंसी हो गया, 1 सेकंड में f राउंड मतलब f फ्रीक्वेंसी। देखो गाइस ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट, आई विल मेक इट इजी फॉर यू गाइस। तो लेट्स सी क्या है कि पहली बार कोशिश करके ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 सेकंड में अगर f राउंड तो f फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अगर कोई एक राउंड के लिए कितना टाइम लगता है निकालना है, देखो यहाँ पे, तो ये f डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 1 अपॉन f हो जाएगा, तो ये 1 राउंड हो जाएगा गाइस। राउंड 1 एक राउंड के लिए, ठीक है, ये राउंड है गाइस, ठीक है, राउंड एक राउंड में 1 अपॉन f। तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा, 1 अपॉन f फ्रीक्वेंसी लगता है। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, फोर्थ फॉर्मूला मुझे क्या मिला गाइस, तो टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन f यहाँ से बहुत सारे बुक्स में इसका डेरिवेशन नहीं दिया है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आप नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, तो आप यार वहां से देख लेना, ठीक है। तो यार मैं और एक बात बताऊं, अभी मुझे ना इसके बेसिस पे एक फिफ्थ वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूं। चलो आई गॉट फिफ्थ वाला फॉर्मूला ऑन दिस बेसिस। कैसे मैं बताता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। तो अगर t इज इक्वल टू 1 अपॉन f है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अगर t इज इक्वल टू 1 अपॉन f है तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन t होगा ना यार। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर।
ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 1/f। तो यार इस केस में अभी देखो यार, मैं इसको f ले लो n ले लो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 1/m या n इज इक्वल टू 1/t, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को हम लोग t लेते हैं या फिर n लेते हैं, सॉरी f लेते हैं या फिर n लेते हैं। ओके, तो मैंने n ले लिया इस केस में, why because 2 pi n है, तो इस केस में 2 pi व्हाट्स द n, n क्या बेटा, n इज व्हाट, n इज व्हाट 1/t, 1/t मतलब ये क्या हो गया 2 pi by t। देखो गाइस ये आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको देखो अगर बच्चे नए हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो बट ऑब्वियसली आपको इस चीज समझने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, एक या दो बार ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, इट इज नॉट दैट मच इजी, बट एक बार ये सब चीजें आप देख लोगे ना तो बहुत आपके काम का चीज है। व्हाई बिकॉज व्हाई आई एम टेकिंग दिस फार्मूला, बिकॉज जब सीटी के जो क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर दिस फ्रॉम दिस टॉपिक, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हाउ इट कम्स, कैसे आया, सोचना इंपॉर्टेंट है। व्हाई बिकॉज जब फिजिक्स के फॉर्मूले हम करने जाते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स हम लोग जब करने जाते हैं, तो इन दैट केसेस में यार आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता ही नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व। ये रट्टा मार के मैंने रट्टा मारा और चिपका दिया, नहीं, ऐसे बच्चे कभी टॉप नहीं मार पाएंगे, मैं पहले बताऊं। समझना पड़ेगा आपको, फिजिक्स से प्यार करना पड़ेगा, अगर आपने उससे प्यार नहीं किया तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा। सेम लॉजिक मैथ्स का भी है, सेम लॉजिक केमिस्ट्री का भी गाइस। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू r हो गया, ओमेगा, ये सब ये क्या है, इसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो जितना कर दिया। अभी जो भी भले अभी तक मैंने आपको इस टॉपिक का जो भी लेक्चर्स के नोट्स देने के लिए मुझे 1 से 2 दिन का टाइम जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी MST CET का 21-22 का, तो वहाँ पे आई विल प्रोवाइड दिस। इट इज रियली इंपॉर्टेंट है, दिल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर डिटेल में हम लोग ये टॉपिक जा रहे हैं, हर एक टॉपिक डिटेल में जाएगा, प्रॉपर समझ के जाएगा। इवन आई विल टेक द न्यूमेरिकल आल्सो। जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा ना तो आपको ये चीज अगर क्लियर होगा ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे सर मजा आ रहा है। इफ यू अगर ये आपने प्रैक्टिस किया है तो अभी आपको करना क्या है, देखो मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, मुझे समझ में आ रहा है, तो इज द फिजिक्स। तो आप लोग क्या करो, और आप लोग क्या करोगे, जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स और एक दो बार देखो उसको, रिपीट देखो, ठीक है, कि यार यहाँ पे सर ने क्या बोला, वहां पे क्या बोला, हर एक चीज को रिपीट देखो। उससे क्या हो जाएगा कि वो टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद लिखने के बाद प्रैक्टिस करना है, रिवीजन प्ले द मेजर रोल। यार आपने ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया सब दिमाग में आया, ऐसा नहीं होता। जब हम लोग भी पढ़ते तो हमको भी 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, जब तक वो चीज समझ में नहीं आती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिस इज टिल आज के सेशन में हम लोग यही पे पढ़ेंगे, टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन। आज हमने क्या क्या देखा, पहले स्टार्टिंग में रोटेशनल डायनेमिक्स का हमने क्या देखा, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टॉपिक्स एक्चुअली, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन क्या होता है मैंने बताया, रोटेशनल मोशन क्या होता है वो बताया। उसके बाद हम गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस सेम टाइम पे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी देखा, उसका रिलेशंस भी देखा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस, एस इज इक्वल टू आर थीटा बेटा, डायरेक्टली सर्कल के फॉर्मूले से हमको मिलता है। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, उसके बाद हम लोग गए एंगुलर वेलोसिटी पे। तो इन एंगुलर वेलोसिटी में हमने क्या देखा कि व्हाट द एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, उसका रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी वो हमने देखा। उसका एक डेफिनेशन जो है लीनियर वेलोसिटी का, वो आपके टेक्स्ट बुक्स में शायद महाराष्ट्र बुक में नहीं है, तो आई विल प्रोवाइड यू इन माय नोट्स। उसमें क्यों देना चाहता हूं मैं, आप बोलोगे सर आप एक्स्ट्रा क्यों दे रहे, बेटा आप MST CET देने जा रहे हो, बेटा आप JEE देने जा रहे हो, बेटा आप नीट देने जा रहे हो, अगर ये सब देने जा रहे हो तो आपको आना जरूरी है। यू मस्ट गो फ्रॉम द बेसिक्स। अगर आपको बेस ही नहीं आएगा, आपको ऊपर का एडवांस कितना भी कर लो, मैं बोलता है एडवांस 2 टॉपिक छोड़ देना चलेगा, पर बेस पहले करना इंपॉर्टेंट है, बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा कि ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, उसका रिलेशंस हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n और 2 pi m, वो देखा। उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड पे गए, और टाइम पीरियड में हमने देखा t इज इक्वल टू 1/. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो ये चीज आपको कहाँ पे मैटर करने वाली है। सबसे पहली बात, तो अगर आप MST CET दे रहे हो तो आपको लिख लो भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता है बिकॉज वो लोग रट्टा मारते हैं, तो ऐसा मत करो। ये सब चीजें लिखो, मैं सब चीजें हेल्प करूंगा, मेरे से जितना बनता है मैं हेल्प करने की मेरी कोशिश रहेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बोर्ड के जब एग्जाम्स होंगे आपके, JEE आपके, अगर इफ यू हैव CBSE बोर्ड, इफ यू हैव महाराष्ट्र बोर्ड, तो बोर्ड के एग्जाम में CBSE में ये सर्कुलर मोशन करके टॉपिक है, तो इसका यूज तुमको रोटेशनल डायनामिक्स में, रोटेशनल मोशन में भी होगा, और जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे तुमको तो यहाँ पे होने वाला, ठीक है, बोर्ड में भी हो जाएगा। एज वेल अगर आप JEE नीट दे रहे हो तो JEE नीट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेसिक होता है कि कोई भी जो एग्जाम भी करे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, वो घुमाएगा। तो घुमाने के लिए पहले आपको आना चाहिए, तभी तो आप घूमोगे बेटा।
तभी तो आपको कर पाओगे। तो यू मस्ट कि देखो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि आपको मुझे एक्सपर्ट बनाना है इन दिस टॉपिक, नॉट इन दिस टॉपिक, ऑल दिस टॉपिक जो भी। तो इसका जो हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 1-2 दिन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, नाम देख लेना बेटा, डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पे जाके जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप और वेट फॉर सम डेज, आई विल प्रोवाइड यू ओवर देयर। एंड वन मोर थिंग इज दैट यार, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर डालना बेटा, मोटिवेशन मिलता है यार नेक्स्ट लेक्चर डालने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, पेसुडो फोर्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा गाइस, दिस इज कंटेंट बेस्ड अपना चैनल है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं गाइस, एंड थैंक यू फॉर दिस सेक्शन। ओके, बाय 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 गाइस।